काहे को बोझा लादे हुए है अहंकार का। मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। अरे अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में दे दे और कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण कर, बड़ा भला हो जाएगा। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जितना भला है वो सब भगवान के भजन में है। अगर भजन नहीं किया तो भला नहीं हो सकता। काहे को बोझा लादे है चिंता का, अब आगे क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन रचे हैं। बिल्कुल विश्वास करो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। क्या चिंता करनी? चिंतन करो। तुम्हारी ये चिंता, भय, शोक, दुख ये तभी भागेंगे जैसे जैसे श्यामाजू का चिंतन करोगे, जैसे जैसे परमार्थ में आगे कदम बढ़ाओगे। तुम निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। उदासीन जग में रहे। उदासीन कहते हैं ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु, सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास सदृश्याश्चये सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये मेरे आचार्य का आदेश है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे। मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्णचंद्र जी सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर, पापी, दुष्ट, निंदक देखने के लिए चले हैं। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े। ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने। एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नरकगामी होता है।